हेलो गाइज, 20 क्लास में आपका स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो PYQ से चल रही थी उसकी अगली कड़ी प्रश्नों का बौछार वन ट्रिनिटी। आप लोग ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, लाइक ठोक दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। जो नए बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, PDF फाइल वहाँ मिल जाएगी। और कोर्स आ रही है नॉमिनल फी में। हम लोग मेरी संस्था और मेरे टीचर सब बता रहे हैं, अनुपम सर बताएं, हमने बता रहे हैं कि द नॉमिनल फी में प्रोसेसिंग फी ली जाएगी मात्र। और इसके संबंध में जो भी जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाला गया है, वो नंबर निकाल के आप बात कर सकते हैं मैनेजमेंट से। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसको लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ये बताना है आप लोग को। किसे माना था? मैजिनी को माना था। किसे? मैजिनी को लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। और मैजिनी कौन था? तो इटली का जो था ये क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था। द ड्यूटीज ऑफ मैन, मैजिनी की किताब थी द ड्यूटीज ऑफ मैन, उसका उर्दू में अनुवाद भी इन्होंने किया था। क्या था? ये इटली का क्रांतिकारी था। और जब विश्व आप लोग पढ़ रहे होंगे क्या वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें इटली के कर्म पढ़े होंगे आप, तो उसमें मैजिनी की भूमिका पढ़े होंगे। तो वही इटली की मैजिनी जो था उसी का उनको गुरु माने थे इन्होंने। उन्होंने मैजिनी गैरिबाल्डी शिवाजी श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे भी। तब वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वो कौन सा व्यक्ति था, इसके बारे में बताना है। कौन सा व्यक्ति था? तो व्यक्ति थे वही। जब मैजिनी की जीवनी की बात करेंगे तभी प्रश्न बताए हैं कि गुरु कौन थे। मैजिनी लाला लाजपत राय के गुरु थे, तो उनकी जीवनी लिखा उन्होंने, गैरिबाल्डी की जीवनी लिखा उन्होंने, शिवाजी की जीवनी लिखा और श्री कृष्ण की जीवनी लिखा था उन्होंने। तो कौन थे? लाला लाजपत राय। अच्छा, इनकी एक दो पत्रिका है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया इनकी एक पत्रिका भी है, अनहैप्पी इंडिया। एक पत्रिका और इनकी है, फेमस पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशंस। इनकी एक और पुस्तक है, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था? हमने बताया था पहले ही दिन, कुछ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, वक्तव्य पूछे जाते हैं, और किसके स्टेटमेंट है ये पूछे जाते हैं। तो किसने कहा था कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था? तो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में कौन एक निरूपित करता था? आरंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा, आरंभिक दौर में नरम दल और गरम दल दोनों थे। उग्रवादी विचारधारा को कौन सा निरूपित करता है ये बताना है। आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, या संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पे क्या आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, ये था उग्रवादी का। नरमपंथियों का क्या था कि संवैधानिक साधनों का और याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश को अवगत कराना और ये बताना कि हमें क्या क्या चाहिए छूट। ये वार्षिक सम्मेलन में करते थे नरम दल वाले, और ब्रिटिश को ज्ञापन सौंपते थे और उन्हीं पे डिपेंड थे कि वो अपने हिसाब से करेंगे। मगर उग्रवादी विचारधारा का है नहीं, संवैधानिक साधनों याचिकाओं के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे? अब आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे। ये था उग्रवादी विचारधारा का उद्देश्य। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन से की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। क्यों? क्या कारण था? जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, जो उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, यानी क्रांतिकारी विचारधारा के प्रति क्यों नहीं आकर्षित हुए भारतीय मुसलमान? ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे।
उन पर सैयद अहमद खान का प्रभाव नहीं, ये नहीं है। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण ये नहीं था, कभी भी मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण नहीं था। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव नहीं। उग्रवादियों को हिंदू अतीत का राग अल्पाने की जो नीति थी, इसी से भारतीय मुसलमान ज्यादातर भारतीय मुसलमान आकर्षित नहीं हो पाए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? उग्रवादियों की हिंदी अतीत का राग अल्पाने की नीति। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कौन सा था? स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारी आतंकवादियों ने क्या पहला महत्वपूर्ण साहसिक जो था बर्रा डकैती के मामले में, वो क्या कार्य था बर्रा डकैती के मामले में, ये बताना है आप लोग को। ये कहाँ हुआ था बर्रा डकैती और क्यों हुआ था और कब हुआ था? तो ये घटना 1908 की घटना है। कब? 1908 की घटना है और घटना ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। कहाँ? पूर्वी बंगाल में हुआ था, जब पुलिन बिहारी दास ने क्या किया? डकैती की थी। कौन इसमें नेतृत्व करता थे? नेतृत्व करता थे पुलिन बिहारी दास। पुलिन बिहारी दास नेतृत्व करता थे, नेतृत्व प्रदान किया था इन्होंने। अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध की अस्वीकार कर दिया? कहा पिलाना ही है तो अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा, अपनी मां का दूध लूंगा। ये स्टेटमेंट किस क्रांतिकारी ने अपने फांसी से पूर्व कहा था, इसके बारे में बताना है। तो कौन थे? राजगुरु नहीं, अल्लाह खान नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल ने का ये स्टेटमेंट था और स्टेटमेंट पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। निम्नलिखित में किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी कांड में, काकोरी सदन कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? काकोरी सदन कांड के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। और वर्तमान में जान लीजिए कि काकोरी सदन केस को अब काकोरी एक्शन डे बोला जाता है। काकोरी एक्शन डे नाम दे दिया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा, काकोरी एक्शन डे दे दिया गया है। घटना कब की है? 1925 की घटना है। 1925 की घटना है ये, जब काकोरी स्थल पे 8 डाउन ट्रेन जो लखनऊ से सहारनपुर जाती थी और उस पर इन्होंने डकैती किया था। इन लोगों ने, कुछ लोग पकड़े गए थे। 29 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। कितने लोग की? 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। काकोरी जगह पे है, कहा? लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, पैसेंजर ट्रेन। उसी में जो कोषागार थे उसको लूटा गया था इसमें। तो कहाँ पे? काकोरी नामक जगह पे लूटा गया था। तो कौन थे? तो HSRA जो गठित हुआ था 1924 ईस्वी में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, उसी के कुछ क्रांतिकारियों ने ये कांड किया था। तो उसमें नाम आता है सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल जो थे उसमें। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने HRA का गठन किया और इन्होंने लोगों ने मिलके HRA का गठन किया 24 में, और इन लोगों ने मिलके काकोरी सदन कांड की रूपरेखा 24 में और रूपरेखा तैयार की। इसमें फांसी की सजा जिसको हुई थी उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। फांसी सजा किसको हुई? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह को, रोशन सिंह को और राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा हुई थी। फांसी की सजा हुई थी। इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है। और इसी में चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद जी जो है फरार हो गए थे। और इसमें सचिंद्रनाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और इसी मकतब में बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं राज के पतन की इच्छा रखता हूं। फांसी से पहले ने वक्तव्य दिया था कि मैं राज की पतन की इच्छा करता हूं, ये वक्तव्य था इन लोग का।
किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। ये फांसी से पहले वक्तव्य था। किसके फांसी से पहले वक्तव्य ये किसने दिया था ये बताना है। तो दिए थे कौन, ये वक्तव्य किसका है, किसने कहा था ये वक्तव्य। और इस नज्म का प्रयोग, ये इस नज्म के नज्म उर्दू में नज्म बोला जाता है, इस नज्म का प्रयोग जो है हर क्रांतिकारियों ने किया था। तो इस नज्म को देने वाला कौन था, तो वाजिद अली शाह इस नज्म को देने वाले हैं। और हर क्रांतिकारियों ने इस नज्म का प्रयोग किया, कहां, फांसी से पहले प्रयोग किया था इसका। किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर, ये 24 में इसकी स्थापना हुई थी, 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी। तो किसने इसका नाम कर दिया था, HSRA का नाम बदल दिया था, वो व्यक्ति कौन था, HSRA। और दिल्ली का गठन कहाँ हुआ था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसका गठन कानपुर में और इसका गठन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था, फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। तो चंद्रशेखर आजादी ने इसका नाम बदल दिया था, चंद्रशेखर आजादी ने इसका नाम बदल दिया था। लाहौर सदन केस में निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर सदन केस कब केस है, लाहौर सदन केस ये कब का केस है, तो लाहौर सदन केस ये कब का केस है बताना है। तो लाहौर सदन केस जो है वो 1928 का केस है, 1928 का केस है, जिसमें इस केस के माध्यम से कुछ लोगों को फांसी हुई थी। वो कौन कौन थे, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। तो बताइए इसमें कौन बच गया, तो बटुकेश्वर दत्त बच गए, इनको फांसी नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त, जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया, केंद्रीय असेंबली में 1929 ईस्वी में, तो उसमें जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहा था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों गए थे, इसमें 2 सदस्य गए थे, बम फेंकने गए थे। तो बम फेंकने के नाम पे भाई कोई सजा नहीं सकती थी, तो लाहौर सदन के इस मामले में इन लोगों को सजा हुई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को सजा हुई थी ये, ठीक है। तो बटुकेश्वर दत्त इसमें सजा में शामिल नहीं थे। नीचे दिए गए कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उसके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। आप लोग कुछ मुकदमे दिए गए हैं और तिथि क्रम से चयन कीजिए इसका। तो लाहौर मुकदमा कब का था, मुकदमा लाहौर मुकदमा जो था प्रथम सडन मुकदमा था, गदर आंदोलन। यदि लाहौर मुकदमा की बात करें, हम लोग लाहौर मुकदमे की बात करें, तो प्रथम गदर आंदोलन के बाद 2 मुकदमे हुए। प्रथम गदर आंदोलन के बाद 1916 का मुकदमा था ये पहला, और एक लाहौर सडन केस जो था 1930 का था, 28 में शुरू हुआ, 30 में ये समाप्त हुआ था, ठीक है। कानपुर सडन केस, कानपुर कहा गया, कानपुर सडन केस मुकदमा 1924 का था। काकोरी मुकदमा 1925 का था। और मेरठ मुकदमा, मेरठ जो मुकदमा था 1929 का था, 1929 का था। लाहौर मुकदमा और काकोरी मुकदमा ये क्रांतिकारियों के लिए था, और कानपुर मुकदमा और मेरठ मुकदमा ये साम्यवाद का प्रभाव जब बढ़ रहा था तो उनको समाप्त करने के लिए जब साम्यवादी नेताओं को पकड़ा गया तो उन पे मुकदमे चलाए गए थे। क्या आंसर हो जाएगा, 1, 4, 2 और 3। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और मैच कीजिए। हावड़ा षड्यंत्र केस में कौन नेता नाम बताना है, सबका नाम उसमें, ठीक है। कौन कौन थे इसमें, सूची 1, 2 के हिसाब से कौन कौन थे इसमें। तो हावड़ा षड्यंत्र केस में कौन था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी साहब हमारे,
ठीक है। अलीपुर सदन केस में अरविंद घोष, लाहौर सदन केस में राजगुरु और दिल्ली सदन केस में मास्टर अमीन चंद। अब आप लोग को याद होगा कि जब दिल्ली में हार्डिंग का आगमन हुआ था तो उन पे बम फेंका गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जॉर्ज पंचम साहब का समय स्थल था, 1911 का बम फेंका गया था। तो दिल्ली में मुकदमे में अमीर चंद और कुछ नेताएं पकड़े गए थे। इसी में रास बिहारी बोस जो इसके सदनकर्ता थे वो फरार होकर जापान चले गए थे। कहाँ? जापान चले गए थे फरार होके। तो इसका मैच होकर आंसर क्या निकल के आया? सी। मुजफ्फर अहमद, M.A. डांगे, शौकत उस्मानी अथवा मिलनी गुप्ता किस सदन केस के लिए कैद किए गए थे, ये बताना है। किस सदन केस में? ये सभी साम्यवादी नेता थे, साम्यवादी नेता थे। तो साम्यवादियों का जब प्रभाव बनने लगा तो उन पर रोक करने के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई और इन पे एक केस चला। उसका नाम था कानपुर बोल्शेविक सदन केस। क्या नाम था? कानपुर। हाँ, आंसर होगा कानपुर बोल्शेविक सदन केस। ये केस कब का था? 1924 का केस था। ये 1924 का केस था। कानपुर में इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई और इन पे मुकदमे चले थे और लास्ट में 4-4 साल की सजा सुनाई गई थी। 4-4 ईयर की 4-4 साल की सजा सबको सुनाई गई थी। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था, ये बताना है। चटगांव शस्त्रागार ढाबा आयोजित किया था, ये बताना है। किसने किया था? तो वो थे व्यक्ति कौन? सूरसेन द्वारा, जिनको मास्टर दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर दा कहा जाता है। सूरसेन ने 1931 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया बंगाल में। सूरसेन ने क्या? इंडियन रिपब्लिक आर्मी, सॉरी, बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया कब? बंगाल में। बंगाल में आर्मी गठन किया। और क्या हुआ कि इसमें सदस्य जो थे अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलाल बडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, नाम पूछा था कल्पना दत्त में, आनंद गुप्ता, ये मेंबर थे। और इन्होंने क्या हुआ कि चटगांव पे धावा बोला। 1930 की घटना है ये, 1930 की घटना है। और धावा बोला और धावे पे क्या हुआ कि शस्त्रागार को लूट लिया लोगों ने। वहां पे सरकारें स्थापित कर दी, झंडे स्थापित कर दिए अपने। और बाद में मास्टर दा पकड़े भी गए 1933 ईस्वी में और 34 में इनको फांसी भी हो गई थी। सूची 1 को 2 से मैच करना है और बताइए कि अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? किसकी? अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, इसमें बताना है। तो अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति जो थे इसमें गदर पार्टी मिला लीजिए, लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी कौन? सी.आर. दास। अनुशीलन समिति से जुड़े थे वो अरविंद घोष जुड़े हुए थे। तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा इसमें? डी आंसर निकल के आ जाएगा। सूची 1 को 2 से मैच करना है और बताना है इसमें। चटगांव आर्मी रेड किसके द्वारा? तो कल्पना दत्त। चटगांव हम बोला ना, कल्पना दत्त, प्रीतिलाल बडेकर। चटगांव आर्मी रेड पे कल्पना दत्त जुड़ी हुई थी, जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी मास्टर दा की पार्टी से जुड़ी हुई थी। अभिनव भारत विनय दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति फिर आ गए अरविंद घोष साहब। और कूका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था, ये पंजाब में हुआ था, वो 40 के दशक में हुआ था, 1840 के दशक में हुआ था। उसके नेता थे गुरु राम सिंह। कौन थे? गुरु राम सिंह इसके नेता थे। तो क्या आंसर निकल के आ जाएगा? 1-3-4 निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के कुरूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या की प्रयास की थी? किस क्रांतिकारी नेता ने चार्ल्स टेगाट की हत्या की प्रयास की थी, ये बताना है आप लोगों को।
किस नेता ने ये हत्या की प्रयास की थी? वो कौन थे? गोपीनाथ साहा। कौन थे? गोपीनाथ साहा जी थे। ये कब किए थे? 1924 की घटना है। 1924 की घटना है जो कलकत्ता में 1924 में कलकत्ता में ये चार्ल्स टारगेट की हत्या की प्रयास की गई, गोपीनाथ साहा द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? उसका नाम बताना है। एक महिला क्रांतिकारी का नाम है जो 1932 ईस्वी में जब डिग्री ग्रहण कर रही थी, बीए पास की, स्नातक उपाधि की, तो जो कुलाधिपति थे अंग्रेज गवर्नर, उन पे गोली चलाई थी। उनका नाम था बीना दास। क्या नाम था? बीना दास। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी बताना है इसमें। तो लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा? तिलक जी द्वारा किया गया था लाठी क्लब की स्थापना। इनके द्वारा और क्या किया गया था? हिंदू अखाड़ा की स्थापना। हिंदू अखाड़ा की स्थापना। गणपति महोत्सव यानी गणेश पूजा की बात की थी। गणेश पूजा की शुरुआत की थी इन्होंने। गणपति महोत्सव मनाने की बात किया था और साथ में शिवाजी महोत्सव भी इन्होंने शुरुआत किया था। शिवाजी महोत्सव मनाने का भी शुरुआत किया था, इनके द्वारा किया गया था। गदर क्या है? यानी गदर क्या है बताना है इसमें। गदर आंदोलन जो हुआ था, गदर क्या है ये बताना है आप लोग को। गदर एक क्रांतिकारी संगठन था जो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाफना और प्रताप सिंह सराफा द्वारा यह स्थापित किया गया था। गदर क्या होगा? भारतीय का एक क्रांतिकारी संघ था जिसकी प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था और इस पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाफना और प्रताप सिंह सराफा द्वारा किया गया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। और आप लोग विश्वास कीजिए ट्रिनिटी क्लासेस पे, ट्रिनिटी आईएएस की क्लासेस पे तुरंत ही अब आ रहा है कोर्स आपके लिए। मात्र 20 दिन में 120 घंटे में समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो भी प्रोसेसिंग फी के माध्यम से जो प्रोसेसिंग फी होगा वही आपसे लिया जाएगा। एप्लीकेशन फी जो बोला जाता है उसी के माध्यम वही लिया जाएगा। बाकी क्लासेस चलेगी। अभी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।